यूएन पर फिर फूटा भारत का गुस्सा। सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर दहाड़ी भारत की शेरनी रुचिका, जिसे देख चीन का सूख गया गला। दोस्तों, रुचिका कंबोज और भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने यूएन में ऐलान कर दिया कि 77 साल के कबाड़ को बदलने का अब वक्त आ चुका है। दरअसल दोस्तों, भारत को जिस बात का डर था वो अब धीरे धीरे सच होता दिख रहा है। भारत को वीटो ना मिलने पर यूएन को छोड़ने पर भारत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ कह दिया कि संयुक्त राष्ट्र 77 साल पुराना हो गया है, लिहाजा उसमें भी नए बदलाव होना जरूरी है। यानी भारत ने यूएन को यह साफ कह दिया है कि भारत की मांग पूरी की जाए या फिर वो भारत के विरोध के लिए तैयार रहे। दोस्तों, इस बार भारत ने P5 देशों को अपने चपेटे में लिया है, जो वीटो पावर के लिए जिम्मेदार है। यूएन में भारत को वीटो पावर ना मिलना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए अब भारत ने भी ये क्लियर कर दिया है कि भारत को वीटो नहीं मिलेगा तो कोई और रिफॉर्म नहीं होगा, ना ही भारत यूएन का मेंबर रहेगा। क्योंकि जैसे ही यूएन में रिफॉर्म को लेकर बातचीत शुरू हुई, कई देश अपने अपने तर्क देने लगे, जिस वजह से भारत आर पार की बात में उतर चुका है। क्योंकि हर बार भारत को वीटो ना देने पर यूएन में साजिश होती रही है और भारत अब इस बात को अच्छे से समझ चुका है। भारत ने बड़ा बयान दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की लापरवाही का बड़ा पछतावा है। 77 साल पुरानी हो चुकी ये संस्था बड़े बदलाव के लिए तैयार है, लेकिन इसमें जो साजिशें रची जा रही हैं उससे हमारा मन खट्टा हो रहा है। भारत इस वक्त अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बार भारत ने सीधा सीधा यूएन की कमज़ोर नब्ज़ पर वार किया है। मतलब अब यूएन में देशों की संख्या बढ़ाने की असली घड़ी आ चुकी है। साथ ही यूएन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिका कंबोज ने भी 5 वीटो पावर नेशन की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी 5 देशों को दुनिया के 188 देशों पर दादागिरी करने दे रहा है, जो अब चलने वाला नहीं। इसमें बहुपक्षवाद होना जरूरी है, लेकिन ये कुछ ही देश पूरी दुनिया पर दादागिरी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया में बैठे एस जयशंकर ने भी ये साफ कर दिया कि 77 साल की ये संस्था अब कबाड़ में बदलते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, वीटो के लिए 77 सालों से इंतजार कर रहे भारत का सब्र का बांध अब टूट चुका है। यूएन भी इस बात को अच्छे से समझ चुका है। भारत अब रुकने वाला नहीं और अब भारत के साथ कई सारी पावर भी लग चुकी है। भारत 142 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का सबसे बड़ी संख्या वाला देश बन चुका है। आज की तारीख में 5वीं इकोनॉमी है और जल्द ही भारत दुनिया की 3री इकोनॉमी भी बन सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत यूएन को सपोर्ट करने वाला भी सबसे बड़ा देश है। हर साल भारत $44 बिलियन से ज़्यादा की फंड उनको भेजता है। इसके अलावा 2 लाख ट्रूप्स भी भारत अब तक यूएन के पास भेज चुका है। दोस्तों, हमारा भारत क्लाइमेट चेंज हो या फिर कोई और ह्यूमन राइट्स का मसला, भारत यूएन के साथ हमेशा हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा रहता है। भारत को वीटो देने के पक्ष में रूस, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने पहले ही बयान दे दिया है, लेकिन भारत को मिल रहे भारी समर्थन को देखने के बावजूद भी यूनाइटेड नेशन हर बार अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके बैठ जाता है। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो पूरे भारतवासियों के लिए गुड न्यूज़ से कम नहीं है, क्योंकि इस बार खबर यह है कि भारत को वीटो देने के लिए 90% से ज़्यादा देश तैयार हो चुके हैं। लिहाजा अब चीन की दादागिरी भी नहीं चलने वाली, क्योंकि भारत अब 1-2 देशों की नहीं बल्कि 188 देशों की बात कर रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा अफ्रीकन देश के गरीब देश हैं जो भारत के सपोर्ट में आ खड़े हो चुके हैं। तो इसके साथ ही एशिया के देश भारत के साइड पहले से थे और अब ये साफ हो चुका है कि यूएन में बदलाव होकर रहेगा। दोस्तों, भारत लंबे समय से ये चाहता था कि यूएन में परमानेंट और नॉन परमानेंट देशों की संख्या बढ़ा दी जाए, क्योंकि आज के जो इशू हैं, आज के जो प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ बदल चुके हैं। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद से काफ़ी बदल चुकी है। अब 1945 के मुकाबले एक नई दुनिया बन चुकी है। आज पूरी दुनिया के लोगों की संख्या बढ़ चुकी है, नई तकनीकें आ चुके हैं, क्राइम करने के तरीके बदल रहे हैं। लिहाजा दुनिया को अलग तरीके से डेवलप करने की ज़रूरत है। आप यूके को ही देख सकते हैं, जो 1945 तक सुपर पावर हुआ करता था,
लेकिन आज वो गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने में लगा हुआ है। इस वक्त चीन की भी किसी से बनती नहीं है। वो कभी भारत, कभी ताइवान, तो कभी किसी और छोटे देशों के साथ झगड़ा करता रहता है। इस वक्त 19 देशों के साथ चीन का झगड़ा चल रहा है। साथ ही रूस की बात करें तो रूस भी इंटरनेशनल पीस ऑफ सिक्योरिटी को भंग करने में लगा हुआ है। उसने जबरन यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। वहीं दोस्तों अमेरिका की बात करें तो वह अफगानिस्तान से लेकर इराक, वियतनाम और खाड़ी के देशों से लेकर कई और भी देशों पर जंग थोप चुका है। जबकि यूएनएससी की वेबसाइट कहती है कि इनका काम दुनिया में पीस और सिक्योरिटी को कायम करना है, लेकिन अब ये एक मजाक बन चुका है। अमेरिका अपने मन मुताबिक इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, जिसके वजह से आज की दुनिया में महंगाई बद से बदतर हो चुकी है। बस सुपर पावर देश बनने में लगे हुए हैं, जबकि इसी दौरान कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में इंटरनेशनल लेवल पर खुद को साबित किया है और हमारा भारत इनमें से सबसे आगे है। जापान भी तकनीक के मामले में काफ़ी बढ़ चुका है, तो वहीं जर्मनी भी इकोनॉमिकल तुलना में फ्रांस से आगे है। लिहाजा जब दुनिया बदल रही है तो यूएन में भी बदलाव होना ज़रूरी है। वैसे दोस्तों आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है, क्या यूएन में बदलाव के साथ साथ भारत को वीटो मिलना चाहिए या नहीं? दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि हम क्या चाहते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिल